हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन गाइड टू सक्सेस। तो आईपीएस 2024-25 का कैलेंडर आ गया है और आप लोगों ने डेट्स तो देख ही लिए होंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स इस साल के एग्ज़ाम्स देने देने वाले हैं, चाहे वो बिगनर्स हो या रिपीटर्स, यह वीडियो उन्हीं के लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। और सबसे पहले इस वीडियो में मैं सारे एग्ज़ाम्स कवर करूँगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपके लाइंड अप हैं, और सही एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की भी हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद आपको कैसे तैयारी करनी है, पूरे सोर्सेस बताऊंगा, कैसे मैंने प्रिपरेशन की, और क्या क्या एग्ज़ाम्स के लिए आप क्या क्या फॉलो कीजिएगा, वो सभी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में और 1.25x को लगा के बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी आपके पास 6 महीने हैं। आपका अगस्त से आपका एग्ज़ाम्स लाइंड अप है। तो आपको पता ही होगा कि एक बार बैंकिंग में एक बार आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। तो जितनी भी आपको प्रिपरेशन करनी है वो अभी करनी है। अभी आपको बेस बनाना है, उस टाइम बस रिवीजन चलेगा। तो अभी आपके पास 6 महीने हैं। तो इस 6 महीने आप कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को कि आपका जो आपके बहुत मतलब सिर्फ एक नहीं, 2 3 4 आप सारे एग्ज़ाम्स आपको टारगेट करने चाहिए, सारे एग्ज़ाम्स। और सर बैंकिंग एग्ज़ाम की एक खास बात है कि चाहे वो पीओ हो चाहे क्लर्क, सिलेबस सबका सेम ही रहता है। आप एक ही सिलेबस कवर करके सारे एग्ज़ाम्स निकाल सकते हैं, बस लेवल का फ़र्क रहता है। तो इसलिए आपको एक ही सिलेबस पढ़ना है और बस जंग की प्रैक्टिस करनी है। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम्स और उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, और कौन कौन और उनके एग्ज़ाम पैटर्न की। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कौन कौन से एग्ज़ाम्स लाइंड अप है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। तो आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईएपीएस पीओ, आईएपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, और आरबीआई ग्रेड बी और आरबीआई असिस्टेंट। और इसके अलावा काफ़ी इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं बीच में। तो हम बात करते हैं वैकेंसी जो धीरे-धीरे कम हो रही है। वो सही बात है, वैकेंसीज़ कम हो रही हैं। बट अगर आप होल पिक्चर देखेंगे तो आपके पास इन सब एग्ज़ाम्स मिला के आपके पास 35,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ आने वाली है, कन्फर्म वैकेंसीज़। तो फिर आपको इसमें से सिर्फ एक चाहिए ना। तो फिर आप ये मत सोचिए कि मैं 2,000 आई है आरआरबी की, आईबीपीएस की 5,000। आप ये सोचिए कि 35,000 वैकेंसीज़ है मेरे पास, उसमें से मुझे टारगेट करना है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। तो चलिए, ये तो हो गई एग्ज़ाम्स के बारे में। अब हम लोग एक शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। पहले आरआरबी का एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। आरआरबी पीओ और क्लर्क प्री का ये दोनों सेम रहता है, और इसमें से 2 ही सब्जेक्ट रहते हैं, रीजनिंग और क्वांट्स। दोनों के 40-40 क्वेश्चन और उतने ही मार्क्स, और टोटल टाइम कंपोजिट रहता है 45 मिनट। तो 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स, और टोटल टाइम 45 मिनट्स। अब आईपीएस, एसबीआई, पीओ और क्लर्क दोनों का प्री का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। इसमें आपका इंग्लिश ऐड हो जाएगा, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग और क्वांट्स के 35-35, और उतने ही मार्क्स, और टोटल ड्यूरेशन आपका 20 मिनट्स सेक्शनल टाइमिंग रहेगा सारे सेक्शन में। तो टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 1 घंटा। ये हो गया आईपीएस और एसबीआई दोनों का प्री का। अब मेंस की मैं बात करूँ तो मेंस का मैं यहाँ आईपीएस पीओ मेंस का शो कर रहा हूँ। जैसे आईपीएस और एसबीआई ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस जनरल अवेयरनेस का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एसबीआई में। बाकी आरआरबी मेंस में आपका कंप्यूटर ऐड हो जाएगा, बस इतना ही फ़र्क रहता है। बाकी सब कुछ सेम रहता है, और लेवल का फ़र्क रहेगा। तो मेंस आपका एक सब्जेक्ट और ऐड होगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग के 45, इंग्लिश के 35, क्वांट्स के 35 और जनरल अवेयरनेस के 40। मार्क्स आप देख लीजिए, सबके अलग अलग है। रीजनिंग के 60, इंग्लिश 40, क्वांट्स 60, जनरल अवेयरनेस के 40, और ड्यूरेशन भी अलग है। तो टोटल 155 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के, और 3 घंटे। और आईपीएस और एसबीआई में डिस्क्रिप्टिव भी रहता है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न दिखाने का अभी दिखाने का मकसद बस इतना है कि आप
आपको आइडिया लग जाए कि आप किस तरह के पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आते जाएंगे आपको एग्ज़ाम पैटर्न आपको याद होते जाएगा कि उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। बाकी ये ऊपर ऊपर एग्ज़ाम पैटर्न है कि आपको किस तरह के एग्ज़ाम के लिए रेडी रहना है, कितना आपको क्वेश्चन करने हैं, कितने मिनट में, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा, ये सब ये सब अभी बस दिखाने के मकसद है दिखाने का। तो अब सवाल ये है कि आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कैसे करें। ये यहाँ पे देख सकते हैं 6 मंथ्स का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फरवरी से जुलाई। तो इसका अब 3 पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिपीटर्स की। तो जो रिपीटर्स है उनका तो मोस्टली बेसिक क्लियर ही रहेगा। तो उनको बस क्या करना है कि जो चैप्टर वाइज रिवीजन करना है वो हर एक सेक्शन का, खासकर जो वीक एरियाज है जो उनका सिलेक्शन रोक रहा है। फिर उसके बाद वीक में या फिर वीक में आप 2 से 3 2 प्री मॉक और हो पाए तो 1 मेंस मॉक आप दे सकते हैं। प्री मॉक तो देना ही है अभी से। और मंथली करंट अफेयर्स का PDF आपको पढ़ना है जनवरी से जुलाई। और पहले के रिजल्ट्स अब क्या थे आपको वो अभी ध्यान में नहीं रखना है, अभी बस एक फ्रेश स्टार्ट करना है। और आपको एक डेली टू डू लिस्ट एक लिस्ट बनानी है कि आपको क्या टारगेट, आपको अपने आप को टारगेट देना है कि आज मुझे इतना करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं बिगिनर्स जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं। तो उनके वो क्या कर सकते हैं कि अब ये जो 6 मंथ्स का जर्नी उसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, जिसमें आप बेसिक पे काम करेंगे, मई और जून जिसमें आप मतलब अपनी स्पीड पे काम करेंगे, स्पीड एक्यूरेसी। और जुलाई होगा पूरा रिवीजन। और अगस्त में तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आपको मंथली करंट अफेयर्स की PDF अभी से पढ़ना शुरू कर देना है जनवरी से लेकर जुलाई तक। और सेम आपको टू डू लिस्ट तो बनानी ही है। आपको ये कैसे बनानी है वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसे देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और नहीं तो मेरे चैनल पे है वो वीडियो। और आपका टू डू लिस्ट कोई स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि जैसे 8 से 9 बजे ये करना है, 9 से 10 ये, ऐसे किसी को फॉलो नहीं होगा। आपको बस इतना करना है कि जैसे मैं करता था कि आज मुझे 2 घंटे रीजनिंग करना है, 1 से 1.5 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे GA और क्वांट्स। तो अब आपके ऊपर है कि आप वो टाइम कब निकाल पाते हैं। ऐसे बनाते हैं टू डू लिस्ट। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। तो अभी इतना बताने के बाद आपके सवाल तो ही रहेगा कि ठीक है, सब कुछ तो बता दिया, करना कहाँ से और कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप रीजनिंग में जो सिलेबस है आपका वो अल्फ़ाबेट्स टेस्ट, अल्फ़ाबेट सीरीज़, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़, मिक्स्ड सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, पजल्स, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स। अगर 35 मार्क्स का कोई प्री में अगर रीजनिंग है तो उसे 15 से 20 नंबर तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स आने ही आने हैं। तो आपको इस पर खास ध्यान रखना है। और मेंस में आपका कुछ टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग। तो ये तो हो गई जो आपका सिलेबस। अब इसमें आपको करना कैसे है। सबसे पहले तो आपको पजल्स पे अभी से काम शुरू करना है। अभी जैसा पजल कोई बनाएंगे तो उस पर आपको टाइम लगेगा। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे पजल्स पे टाइम लगते थे, 20 से 30 मिनट लग जाते थे एक पजल बनाने में। तो वो ठीक है, वो नॉर्मल है, आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। फिर आपको प्रैक्टिस करते करते जब एग्ज़ाम आया तो जैसे अगस्त सितंबर में, तब वही पजल 2-3 मिनट में बन रहे थे। तो इसे आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका हो पाएगा। बाकी सोर्सेज की मैं बात करूँ तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप अड्डा से सौरभ सर से सीख सकते हैं। वो बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट है उनकी। और उनके बाद आप अंकुश लांबा सर से प्लेलिस्ट है उनसे आप कर सकते हैं। और आप किसी आप कोर्स या फिर ऐप का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आप उसे भी ले सकते हैं। मैं ये कहूँ कि आप एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर परचेज कर लें, कोई एक अच्छे सोर्स से, अड्डा या ओलिवोड या प्रैक्टिस मॉक, ये सब से।
क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको टाइम टाइम पे देनी है, मॉक टेस्ट वो कब देनी है मैं आपको बताऊंगा। और बुक के लिए आप अरिहंत या किरण पब्लिकेशन ये दोनों आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी बाकी आप यूट्यूब से किसी भी अच्छे टीचर से, जैसे सौरभ सर या अंकुश लांबा सर से सीख ले और फिर उसके बाद बुक से प्रैक्टिस करें, ये एकदम सही तरीका है। अब आते हैं लोग इंग्लिश। इंग्लिश में देखिए सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है, आपका पैराजम्बल्स, आपका इरर डिटेक्शन जो ग्रामर पोर्शन आपका आ जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये सेंटेंस फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये सब में कुछ मेन टॉपिक्स है जो इंग्लिश में आती है। तो इंग्लिश के लिए आपको कहाँ से करना है, तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अभी से आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लीजिए। डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर या फिर कोई बुक जो भी आप चाहें। उससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग स्किल्स सुधरेगी और आपको एग्ज़ाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कम टाइम लगेगा। उसके बाद आते हैं ग्रामर। देखिए बैंकिंग में ग्रामर का उतना वेटेज है नहीं, तो अगर आप फिर भी आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप नीतू सिंह की प्लेन टू पैरामाउंट बुक ले सकते हैं, और नहीं तो यूट्यूब में से ही आप बैंकिंग के लिए ग्रामर सीख सकते हैं। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, निमिषा बंसल मैम की एक वीडियो है 11.5 घंटे की। अब उससे आपकी ग्रामर इतनी मतलब अच्छी हो जाएगी कि सारे बैंक एग्जाम्स को इंग्लिश ग्रामर का कोई टेंशन नहीं लेना है। और तीसरा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है वो है वोकैब, वर्ड पावर मेड इजी। अगर अभी आपके पास टाइम है तो आपके पास आप एक बुक ले सकते हैं, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। इसमें 700 पेजेस से ज़्यादा की बुक है, और इसमें ये बुक से आपको वोकैब इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको किसी भी एग्जाम में के लिए वोकैब की टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आप बुक नहीं परचेज करते तो इसके भी वीडियो लेक्चर है यूट्यूब में, आप सर्च कीजिएगा तो वो आ जाएगी। और पैराजम्पल्स इसका भी यूट्यूब में है, निमिषा मंडल की मैम ने अच्छे से कराया है, तो आप उसको देख के प्रैक्टिस करें। और बाकी क्विजेस, सेक्शनल मॉक और प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सब आपको लगाने हैं। और टाइम टाइम आपको सेक्शनल मॉक देते रहना है, ताकि आपका प्रोग्रेस जो है वो आप मेज़र कर पाएँ। क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपको मेज़र करना होगा ना कि आप जो पढ़ रहे हो उसका कुछ फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं। तो इसलिए आपका वीक में एक सेक्शनल मॉक ज़रूर लगाइएगा। और एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो पीओ मेंस और आरबीआई में आती है, तो इसमें आपको एक एसे और एक लेटर लिखना रहता है, कहीं पे एक प्रेसिव रहती है कीबोर्ड पे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, वो आप बाद में भी कर सकते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए। अभी के लिए आप बेसिक्स से फोकस कीजिए। अब आते हैं क्वांट्स में। तो क्वांट्स में प्रीलिम्स में आपका स्पीड मैथ्स का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, जो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसके बाद DI आती है, अरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, ये सब कुछ मेन टॉपिक्स हैं। तो ये सब के लिए सबसे पहले तो आप एक बुक ले लीजिएगा। राकेश यादव की क्लास नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर अरिहंत या SK वर्मा की बुक आती है। और यूट्यूब से आप अड्डा चैनल, नेक्स्ट मैथ्स के टीचर हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन जो बेसिक्स हैं, कैलकुलेशन, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेज टू डेसिमल, ये सब पे आप अभी से काम शुरू कर दीजिए, ताकि जो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, ये सब आपको बहुत कम टाइम पे बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करा सकते हैं। बाकी DI और अरिथमेटिक, ये सब के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, क्योंकि प्री आप बिना कॉन्सेप्ट के आप प्री तो निकाल लोगे, लेकिन मेंस में आपको चाहिए कॉन्सेप्ट। तो इसलिए इन चैप्टर्स को आप अच्छे से कवर कीजिएगा बुक से और यूट्यूब के किसी टीचर से भी। और अगर आपने कोर्स ले रखा है तो ज़रूर कोर्स से सीखिए और प्रैक्टिस कीजिएगा टाइम। और हर वीक आपको सेक्शनल मॉक देना है।
मेंस के लिए आपको वो जब आप प्री, अभी तो आप प्री के लिए काम कीजिए, जब मेंस के लिए आप काम करोगे कुछ टाइम बाद, तो आपको टफ एंड हाई लेवल क्वेश्चंस बनाने हैं, और आपको क्वेश्चंस बनाने में ध्यान देना है, और हाई लेवल डीआई बनानी है। तो अभी के लिए आप प्री का ही स्टार्ट कीजिए। पहले तो आप कैलकुलेशन बेसिक से, और जो स्क्वायर्स जो मैंने बोले वो सब अच्छे से कवर कीजिए। और आखिरी जो है जनरल अवेयरनेस जो मेंस में आती है, वो तो वैसे तो मेंस में आती है, बस इसकी प्रिपरेशन आपको प्री के साथ ही करनी रहती है, क्योंकि प्री के बाद आपको मेंस के लिए काफ़ी कम टाइम मिलता है, तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप अभी से शुरू कर दें। तो इसमें आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, आरबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक, आरआरबीज, नाबार्ड एक्सेट्रा, ये सब न्यूज़, और करंट अफेयर्स आती है, स्टैटिक जीके और अदर्स, जो जैसे स्टेट्स के और भी टोरीज और भी कुछ, तो ये सब आती है। और आपको करना कहाँ से है, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, वो आप अफेयर्स क्लाउड की एक मंथली पेड पीडीएफ आती है जो डिटेल रहती है, आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि अब जो मेंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफ़ी डिटेल्ड पूछे जा रहे हैं, इन डेप्थ क्वेश्चन। तो आपको वन लाइनर करने से आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा, आपको डिटेल करनी होगी। फिर और इसके बाद है अड्डा की मंथली हिंदू रिव्यू, जो मैंने फॉलो किया था। ये हर मंथ की आती है। तो अगर आप थोड़ा शॉर्ट में जाना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और नहीं तो हॉलीवुड की बोल्ड भी आती है, आप उसको भी अगर फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आपको सोर्सेज काफ़ी सारे हैं, बट आप वही फॉलो करें जो आपको ज़्यादा सूट करे। लिमिटेड सोर्सेज रखें, बट बेस्ट रखें। और अफेयर्स क्लाउड की मंथली 100 MCQs की पीडीएफ आती है, जो आप उसको रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, और लास्ट में एग्ज़ाम टाइम पे आप यूट्यूब से वीडियो रिवीजन भी कर सकते हैं। बाकी अभी आप बस जैसे जनवरी, अभी आप फरवरी आने वाला है, तो जनवरी का पीडीएफ से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए करंट अफेयर्स। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स में आपको इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज़, ये सब पे खास ध्यान देना है। स्कीम्स, एग्रीमेंट्स, बैंकिंग न्यूज़, डिफेंस न्यूज़, और जनवरी से लेके जुलाई तक अभी आपका टाइम है, तो आप जनवरी से ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स जब 3 मंथ्स के पहले के रहते हैं, उस पर आपको खास ध्यान देना है। और स्टैटिक जीके, जैसे अभी जो न्यूज़ चल रही है उसके आधार पे स्टैटिक आती है, जैसे रैंक्स एंड इंडेक्सेस हो गया, फंड्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स, किसने किसको कितना फंड दिया है, किसने अपॉइंट किया, तो वो सब ठीक है। अब ये सब अब हो जाएगा। अभी आप बस मंथली पीडीएफ पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये हो गई सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी और सोर्सेस कि आपको कहाँ से करना है। आई होप कि मैंने काफ़ी कुछ कवर कर ही दिया होगा इस वीडियो में, और मैंने जो सोर्सेस फॉलो किए थे उसी के आधार पे मैंने आपको बताया है। तो और उसी के आधार पे मैंने आरआरबी का पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईएफएस पीओ, आईएफएस क्लर्क, ये सारे एग्ज़ाम्स निकाले थे। और तो आप एक बार फॉलो करके देखिएगा, आपको जो सोर्सेज बेस्ट लगे आप उसी को प्रीफर कीजिए। बाकी अपना एक टू डू लिस्ट ज़रूर बनाइएगा कि आपको आज क्या करना है। और अगर आपने उसका 80% ही फॉलो कर लिया तो आप काफ़ी कुछ आप अचीव कर लोगे उस दिन। तो इसलिए तो जाते-जाते कुछ पॉइंट्स में बता दूँ कि आपको डिटरमिन रहना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी। अभी से आप शुरू कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि जैसे 2 दिन फॉलो किया उसके बाद आप ठंडे पड़ गए। ऐसा नहीं, आपको एग्ज़ाम का जो फाइनल स्टेज है, आपको उस टाइम तक कंसिस्टेंट रहना होगा। और उसके अलावा जो मैंने पहले ही बता दिया कि बेस्ट सोर्सेज रखें, बट लिमिटेड रखें। ऐसा नहीं कि सारे सोर्सेज जमा कर रहे हैं, फिर जमा करने में आपका दिन बीत जाएगा। आपको 1 या 2 सोर्सेज पे फॉलो करना है, बट वो सोर्सेज आपको सूट करने चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और आई होप कि मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया होगा। इसके अलावा अगर कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं ज़रूर आपके डाउट्स कवर करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।